नमस्कार दोस्तों, स्टडी वन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, दशरथ युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? अ सिंधु, ब रावी, स चिनाब, द घग्गर। तो इसका उत्तर है ब रावी। तो रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषनी था और आधुनिक नाम इसका रावी है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल राग के टीलों के लिए नहीं जाना जाता? अ उतनोर, ब पालवाई, स कुपगल, द ब्रोजोम। तो इसका उत्तर है द ब्रोजोम। तो ब्रोजोम के अलावा उतनोर, पालवाई और कुपगल ये राग के टीलों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन ब्रोजोम नहीं जाना जाता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से शुक्ल यजुर्वेद की कौन संहिता है? अ काटक, ब मैत्रायणीय, स तैत्तिरीय, द वात्स्ययनी। इसका उत्तर है द वात्स्ययनी। अगला प्रश्न है 4, ऋग्वैदिक काल में निष्क किसकी इकाई थी? अ भूमि, ब मूल्य, स स्वर्ण, द रजत। तो इसका उत्तर है ब मूल्य। उस टाइम मूल्य जो निष्क के काम में आता था वह मापतोल के लिए उपयोग में लिया जाता था। प्रश्न नंबर 5, विदेक माधव का अपने पुरोहित गौतम रावगण के साथ पूर्व दिशा की ओर प्रवर्जन का कथानक निम्नांकित किसमें उल्लेखित है? अ ऐतरेय ब्राह्मण, ब वृहदारण्यक उपनिषद, स शतपथ ब्राह्मण, द गौपथ ब्राह्मण। तो इसका उत्तर है स शतपथ ब्राह्मण। प्रश्न नंबर 6, किस आदि ऐतिहासिक स्थल से मोटे रेशम के धागे का प्रमाण मिला है? अ आहाड़, ब इनाम गांव, स नवदाटोली, द नेवासा। तो इसका उत्तर है द नेवासा। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अ सरायकोला पाकिस्तान बिल्कुल सही है, ब तरकान वाला डेरा बिल्कुल सही है, स कुनाल पंजाब ये गलत है, इसका आंसर है हरियाणा। सिक्करपुर ये है गुजरात के अंदर, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर है स कुनाल हरियाणा। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वंश और गणराज्य दिए गए हैं। अ विदय का मिथिला गणराज्य बिल्कुल सही है, ब कोलिये का रामग्राम गणराज्य बिल्कुल सही है, स साक्य का कपिलवस्तु ये बिल्कुल सही है, द मौर्य का वैशाली ये गलत है। तो इसका उत्तर है द पीपलियन, मौर्य का पीपलियन गणराज्य। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अ ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण बिल्कुल सही है, व सामवेद का पंचविश ब्राह्मण बिल्कुल सही है, स यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण ये भी बिल्कुल सही है, द अथर्ववेद का जैमिनी ब्राह्मण ये गलत है। इसका उत्तर है द अथर्ववेद का गौपथ ब्राह्मण। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य मैत्रेय संवाद मिलता है? अ मैत्रायणीय, ब वृहदारण्यक, स छांदोग्य, द कठोपनिषद। तो इसका उत्तर है ब वृहदारण्यक उपनिषद, इसके अंदर याज्ञवल्क्य मैत्रेय संवाद मिलता है। प्रश्न नंबर 11, जन्म से पूर्व किया जाने वाला अनुष्ठान कौन सा है? अ जातक्रम, ब व्रतादेश, स समावर्तन, द सीमांतन है। तो इसका उत्तर है द सीमांतन है। तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार किए जाते हैं, सीमांतन, गर्भाधान और पुंसवन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? उपनिषद कालीन राजा और राज्य दिए गए हैं। अ अजातशत्रु ये मगध का शासक नहीं था, ये काशी का शासक था, ब अश्वपति केकय ये बिल्कुल सही है, स जनक विदय ये बिल्कुल सही है, द प्रवाण जेवली पांचाल ये बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर है अजातशत्रु काशी का शासक था, न कि मगध का। प्रश्न नंबर 13, पूर्व मध्यकालीन भारत में घंटी यंत्र का उपयोग होता था। अ तांत्रिक अनुष्ठान हेतु, ब कूपों द्वारा सिंचाई हेतु, स धातु पात्रों के निर्माण हेतु, द यज्ञ अनुष्ठानों में जल विसर्जन हेतु। तो इसका उत्तर है ब कूपों द्वारा सिंचाई हेतु। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अ वितस्ता झेलम बिल्कुल सही है, व स्कनी चैनाब बिल्कुल सही है, स प्रोषणी व्यास ये बिल्कुल गलत है। तो इसका उत्तर है प्रोषणी का रावी, शत्रुदी का सतलज ये बिल्कुल सही है। तो ये प्रोषणी ये बिल्कुल गलत है,
व्यास का विपाशा होना चाहिए था यहाँ पर। प्रश्न नंबर 15, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ में मिलता है? अ ऋग्वेद, ब तैत्तिरीयारण्यक, स बृहदारण्यकोपनिषद, द मुंडकोपनिषद। तो इसका उत्तर है द मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रचनाएं और लेखक दिए गए हैं। अ रामचरित संध्याकर नंदी, ये बिल्कुल सही है। ब गौड़ो वामपति, ये बिल्कुल सही है। प्रबंध चितामणि राजशेखर, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका प्रबंध चितामणि का मेरुतंग होना चाहिए था। नीतिसार का बंधक, ये बिल्कुल सही है। और राजशेखर का रचना प्रबंध कोश है। प्रश्न नंबर 17, सुनेत से किसके सिक्कों के साक्ष्य मिले हैं? असुंग, ब कुनिंद, सयोध्य, द गुप्त। तो इसका उत्तर है सयोध्य। तो सुनेत और रोहतक, इन दोनों जगह से योद्धे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से किस नवग्रह को पशु, मानव, सर्प रूप से शिलांकित किया जाता है? अ शनि, ब राहु, स केतु, द मंगल। तो इसका उत्तर है ब राहु। प्रश्न नंबर 19, भागीलाय के सिक्के निम्नांकित से मिले हैं? अ नासिक, ब कौशाम्बी, स नर्मदा घाटी, द गोदावरी कृष्णा घाटी। तो इसका उत्तर है स नर्मदा घाटी। प्रश्न नंबर 20, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? अ नर्मदा घाटी में तनोरा, ब नर्मदा घाटी में होशंगाबाद, स सोन घाटी में बागौर, द बेलन घाटी में बांसघाट। तो इसका उत्तर है अ नर्मदा घाटी में अतनोरा। तो ये थे आज के प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। थैंक यू।